Welcome to Inside Tax. Here we will learn about power transmission element and control system. बस बार प्रोटेक्शन स्कीम उसमें हम देख रहे हैं बस बार इन द सबस्टेशन। पिछले वीडियो में हमने सिंगल बस और डबल बस के बारे में जाना था। आज उस को आगे बढ़ाते हैं और आज आगे के जो बस बार कॉन्फ़िगरेशन है उनको देखते हैं। जैसे कि हमने जाना था कि बस बार क्या है, तो बस बार है वो एक कंडक्टिव पार्ट है जो सबस्टेशंस में रहते हैं, वो जंक्शन की तरह काम करते हैं। और यहाँ पर जो सेंट्रल लाइन दिख रही है उसको बस बार बोलते हैं। इसके साथ कनेक्ट होते हैं उनको फीडर्स बोलते हैं। वो इनकमिंग या तो आउटगोइंग फीडर्स होते हैं। वो करंट फ्लो के हिसाब से उसको हम डिवाइड कर सकते हैं कि कौन से इनकमिंग है और कौन से आउटगोइंग है। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो ये रेड है वो करंट इन है, यानी कि बस बार में करंट इन हो रहा है, और जो ब्लू है उसमें करंट आउट हो रहा है। तो इन दोनों रेड को हम इनकमिंग बोलेंगे और ये तीन जो है उनको हम आउटगोइंग बोलेंगे। जैसे हमने जो देखा उसको सिंगल लाइन डायग्राम बोलते हैं। वैसे आप सबस्टेशन में जब भी जाएंगे तो आपको इस तरह का बस बार मिलेगा जिसमें तीन फेज रहते हैं, आर फेज, वाई फेज एंड बी फेज। वो कंडक्टर हो सकते हैं, वो बार हो सकते हैं, या तो वो आईपीएस पाइप्स हो सकती है। तो इस तरह से आपको सबस्टेशन में बस बार देखने को मिलेंगे। टोटल इस तरह से बस बार सिस्टम्स होती है, तो सिंगल बस सिस्टम, डबल बस सिस्टम एंड थ्री बस सिस्टम होती है। सिंगल बस जो सिस्टम होती है उसमें सिंगल बस कॉन्फ़िगरेशन होता है, और दूसरा कॉन्फ़िगरेशन होता है सिंगल बस विथ सेक्शनलाइजर। डबल बस में क्या होता है कि डबल बस में टू मेन बस सिस्टम होती है, मेन एंड ट्रांसफर बस सिस्टम होती है, एंड मेन कम ट्रांसफर बस सिस्टम होती है, और थ्री बस सिस्टम होती है। इसमें से हमने सिंगल बस बार सबस्टेशन किस तरह से होता है वो पिछले वीडियो में डिटेल में देखा था। डबल बस सबस्टेशन जो होता है वो किस तरह से होता है उसको भी हमने पिछले वीडियो में अच्छी तरीके से समझा था। तो आज आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे डबल बस सिस्टम में मेन बस एंड ऑक्सिलरी बस किस तरह से काम करता है। तो जो हमारा सबस्टेशन होता है उसमें दो बस रहते हैं, जिसमें एक मेन बस है और दूसरा है वो ऑक्सिलरी बस है। तो इसमें फीडर का जो कनेक्शन होगा वो किस तरह से होगा कि देखिए, अगर यहाँ से कोई फीडर आ रहा है तो ये मेन जो बस है उसमें इनकमिंग रहेगा, और आउटगोइंग जो होगा वो मेन बस से ही आउटगोइंग फीडर रहेगा। इस तरह से सारे फीडर्स रहते हैं। तो यहाँ पर जो ऑक्सिलरी बस है वो किस तरह से काम आता है, तो यहाँ पर जैसे हमने पहले देखा था कि एक बस कपलर रहता है, तो यहाँ पर भी एक बस कपलर है, और इस बस कपलर से हम इस बस में पावर ला सकते हैं। अभी ऑक्सिलरी बस को यूज किस तरह से किया जाता है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास तीन फीडर है, तो इस तीन फीडर में हम यहाँ पर एक आइसोलेटर लगा देंगे। तो इस तरह से जो आइसोलेटर लग जाएंगे तो हम ऑक्सिलरी बस को फीडर की तरह यूज कर पाएंगे। किस तरह से होता है वो देखते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था और सिंगल बस टू बस सिस्टम में देखा कि अगर हमारा कभी भी ब्रेकर फेल हो जाता है एक, और वो चालू नहीं हो पाता है, तो हमारा फीडर जो है वो हमेशा बंद रहेगा। तो उस कंडीशन को अगर हमें नलीफाई करना है तो हमें इस तरह का एक बस बार स्कीम लाना पड़ेगा, जिसमें एक मेन बस है और दूसरा जो है वो ऑक्सिलरी बस है। तो इसमें किस तरह से होता है कि जो पावर आया वो मेन बस में आता है बाहर से, और जनरली हमारे आउटगोइंग फीडर्स जो होते हैं बस से वो इस तरह से निकलते हैं। अभी हम देखें तो यहाँ पर हमारा इस ब्रेकर में कुछ प्रॉब्लम आया है, लेकिन मुझे ये ट्रांसफॉर्मर जो है उसको तो चालू ही रखना है। तो इसको चालू रखने के लिए मेरे पास क्या रहेगा, तो यहाँ पर मेरे पास एक बस कपलर है, और जिससे मैं ऑक्सिलरी बस को चालू कर पाऊंगा।
तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर जो ये आइसोलेटर है उसको क्लोज कर देंगे, फिर बस कपलर के दोनों आइसोलेटर को क्लोज कर देंगे और हम बस कपलर को ऑन करेंगे। तो बस कपलर ऑन होने से हमारा ऑक्सिलरी बस जो है उसमें पावर आ जाएगा और ये आइसोलेटर हमने क्लोज किया हुआ है जिससे हमारे यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मर है उसको पावर मिलता रहेगा। तो यहाँ पर हमको एडवांटेज मिला कि अगर हमारा एक ब्रेकर फेल है तो भी हम इस जो ट्रांसफॉर्मर है उसको पावर दे पा रहे हैं ऑक्सिलरी बस की थ्रू। यहाँ पर जो प्रोटेक्शन है वो प्रोटेक्शन पूरा इस बस कपलर पे ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हमारा मेन बस एंड ऑक्सिलरी बस काम करता है। टू बस की जो नेक्स्ट सिस्टम होती है उससे देखने के पहले हम थ्री बस सिस्टम देखते हैं। तो थ्री बस सिस्टम में क्या होता है, मेन बस 1, मेन बस 2 एंड ट्रांसफर बस। तो यहाँ पर जैसे हमने पहले देख लिया था कि डबल बस सिस्टम होती है, उसमें मेन बस 1 एंड मेन बस 2 होता है और डबल बस में एक दूसरी अरेंजमेंट होती है जिसमें मेन बस 1 एंड ट्रांसफर बस होता है। तो उन दोनों सिस्टम का कॉम्बिनेशन है थ्री बस सिस्टम। यहाँ पर टू मेन बस होते हैं यानी कि मेन बस 1, मेन बस 2 और जो थर्ड बस होता है उसको ट्रांसफर बस बोलते हैं। तो यहाँ पर अरेंजमेंट किस तरह से होगी, जो फीडर होगा इनकमिंग वो इस तरह से रहेगा कि जो फीडर का जो पावर है वो मेन बस 1 एंड 2 के बीच में आएगा, फिर जो सिलेक्शन आइसोलेटर होगा उसको हम क्लोज करके उसको किस बस में पावर ले जाना है वो हम फिक्स करेंगे। और यहाँ पर ट्रांसफर बस और फीडर के बीच में एक आइसोलेटर रहता है, तो इससे हम ट्रांसफर बस को पावर ट्रांसफर बस में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी तरह से बाकी के जो फीडर्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं। तो यहाँ पर इनकमिंग है और ये हमारा ट्रांसफॉर्मर है, तो ये इसको हम आउटगोइंग बोल सकते हैं। तो इस उसी तरह से यहाँ पर एक दूसरा पावर है और ये तीसरा पावर इनकमिंग है और ये ट्रांसफॉर्मर जो है वो आउटगोइंग में है। अभी जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि टू बस सिस्टम जो होती है उसमें एक बस कपलर होता है, तो यहाँ पर एक बस कपलर इस तरह से होता है। और अभी ट्रांसफर बस में पावर पहुंचाना है तो उसके लिए यहाँ पर एक ट्रांसफर बस कपलर भी होता है। तो ये जो होता है वो ट्रांसफर बस कपलर बोलते हैं इसको, TBC। अभी यहाँ पे पावर फ्लो किस तरह से होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फीडर 1 है उसको हम सिलेक्शन दे रहे हैं कि वो फीडर का जो पावर है वो हमारा बस 1 में आएगा, तो इस आइसोलेटर को हम क्लोज करेंगे। बाद में यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर है तो उसका पावर हम बस 1 से दे रहे हैं, तो इस आइसोलेटर को क्लोज करेंगे। ये जो दूसरा हमारा सोर्स आ रहा है उसको हम बस 2 में लेना चाहते हैं, तो इस आइसोलेटर को क्लोज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर तीसरा जो पावर सोर्स आ रहा है उसको भी हम बस 2 में ले रहे हैं और ये जो ट्रांसफॉर्मर है उसको हम बस 2 से पावर सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने कनेक्शंस किए हुए हैं। तो पावर फ्लो अगर होगा तो वो इस तरह से होगा कि जो पहला पावर सोर्स है उससे बस 1 चार्ज होगा और उससे हमारा ट्रांसफॉर्मर को पावर सप्लाई मिलेगा। इसी तरह से सेकंड जो सोर्स है उससे हमारा बस 2 चार्ज होगा और जो हमारा थर्ड सोर्स है उससे भी हमारा बस 2 में ही पावर आएगा। अभी जो बस 2 है वो हमारे तीसरे ट्रांसफॉर्मर को पावर सप्लाई देगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो 3 बस सिस्टम होता है उसमें पावर सप्लाई होता है। अभी जनरली क्या होता है कि जो हमारा बस कपलर है वो नॉर्मली क्लोज रहता है, यानी कि इन दोनों आइसोलेटर को हम क्लोज करेंगे और उन दोनों के बीच में पावर सप्लाई होता रहेगा। उससे क्या होगा कि जैसे हमने पहले देखा था कि टू मेन बस सिस्टम में अगर एक मेन बस सिस्टम का जो सोर्स है वो अगर डिस्टर्ब हो जाए तो दूसरा सोर्स जो होता है, दूसरा बस होता है, उससे हम पहला बस को
पावर दे सकते हैं और उससे हमारा कोई भी इंटरप्शन नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर इस तरह से ये बस कपलर ऑन रहता है। वो हमारे सिस्टम के हिसाब से होता है, कभी कभी हम बस कपलर ऑफ भी रख सकते हैं, कभी ऑन भी रख सकते हैं। अभी अगर हम देखें कि यहाँ पर ये जो ब्रेकर है, जो कि हमारा सोर्स 2 में पावर जो आ रहा है उसके ब्रेकर में कुछ प्रॉब्लम हुआ, राइट। तो क्या होगा कि ये पावर आना बंद हो जाएगा और हमारी ग्रिड की रिक्वायरमेंट है कि इस पावर को हमें इवैक्यूएट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमारा जो ये ट्रांसफर बस कपलर है वो हमको काम आएगा। हम क्या करेंगे कि इस आइसोलेटर को ओपन कर देंगे, फिर ट्रांसफर बस के जो बस 2 का आइसोलेटर है उसको क्लोज करेंगे और ट्रांसफर बस का जो आइसोलेटर है उसको क्लोज करेंगे, और हमारा जो फीडर है उसका जो ट्रांसफर बस का आइसोलेटर है उसको क्लोज करेंगे। अभी अगर इस ब्रेकर को हम ऑफ ऑन करते हैं तो ये पावर यहां से इस तरह बस 2 में पहुंच जाता है, राइट। तो यहाँ पर ट्रांसफर बस कपलर होने की वजह से हमारा जो ये ब्रेकर है वो फेल हो गया है, तो भी हम पावर इवैक्यूएशन चालू रख सकते हैं, राइट। और यहाँ पर एक और बेनिफिट मिल रहा है कि हमारा ब्रेकर में कुछ इश्यू हो रहा है तो हम पावर इवैक्यूएशन में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं आएगा, राइट। तो इस तरह से हमारा ट्रांसफर बस सिस्टम काम करता है। नॉर्मली हमारे जो सारे सबस्टेशंस होते हैं, जो EHV सबस्टेशंस होते हैं, वो सारे सबस्टेशंस 3 बस सिस्टम में काम करते हैं। लेकिन 2 बस सिस्टम में एक और अरेंजमेंट की गई है कि जिससे हम यही बेनिफिट उठा सकते हैं, जिसको हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने डबल बस सिस्टम सबस्टेशन में मेन बस एंड ट्रांसफर बस किस तरह से काम करता है वो देखा, और 3 बस सिस्टम किस तरह से काम करता है वो देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो मेन कम ट्रांसफर बस सबस्टेशन है उसके बारे में बात करेंगे और उसके बेनिफिट्स देखेंगे। आपको अगर और कुछ क्वेश्चन है या तो आप क्या जानना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट कीजिए और हम वो आपके लिए लेके आएंगे। बाकी देखते रहिए इनसाइड टेक्स। थैंक यू।